ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मनीष कश्यप बिना किसी को 1 घंटे भी पूर्व सूचना दिए हुए डायरेक्ट पहुंचते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के एक जगह, इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की जन्मस्थली से और खास करके क्रांति की, अहिंसक क्रांति की जनक, अहिंसक क्रांति के जन्मदात्री भूमि चंपारण से, क्रांति की जननी, क्रांति के जन्मदात्री इस चंपारण की भूमि से हम पैसा तंत्र को, परिवार तंत्र को उखाड़, जनता मनीष कश्यप को चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को टिकट नहीं दी। किनको टिकट दी? उन्हीं को टिकट दी जिनके पिताजी भी बेतिया से सांसद थे और आज उनके बेटा भी कई बार से बेतिया में ही सांसद हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त, वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अभी इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें, ये वीडियो बताती है कि भारत की सभी पार्टियों से लोकतंत्र गायब हो गया है, या यूं कहे कि लोकतंत्र से लोक गायब हो गया है, सिर्फ तंत्र बचा हुआ है। और वो कौन तंत्र है? तो लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है, या तो परिवारवाद तंत्र है, परिवार तंत्र है, या फिर पार्टी तंत्र है, या माफिया तंत्र है, या पैसा तंत्र है, या घूसखोरी तंत्र है, या मतलब कुछ भी है, लेकिन कम से कम प्रजातंत्र नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि मनीष कश्यप बिना किसी को 1 घंटे भी पूर्व सूचना दिए हुए डायरेक्ट पहुंचते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के एक जगह पे। उस जगह का किसी को नाम नहीं मालूम है, उस जगह के बारे में मनीष कश्यप पहले से किसी को बताते नहीं है। केवल मनीष कश्यप के जाने की सूचना जैसे ही मिलती है कि वह अमुक व्यक्ति के पास, फलाने व्यक्ति के पास आए हुए हैं, वहां उनको देखने के लिए ये एक लंबी चौड़ी भीड़ लग जाती है। पेड़ों पर चढ़ चढ़ करके पीछे तक, बहुत दूर दूर तक सिर्फ माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अगर देश के किसी भी पार्टी के किसी बड़े स्टार प्रचारक को भी बुला लिया जाए तो कम से कम 1 घंटे या 1 दिन के अंदर में इतनी भीड़ नहीं जुटेगी। सोच करके देखिए, अगर मनीष कश्यप के साथ भी वही व्यवस्था होती, एक पार्टी का बैनर होता, एक पार्टी का झंडा होता, बसों में भीड़ लाई जाती, ट्रैक्टर पर बिठा करके मजदूर महिलाओं को लाया जाता, मजदूरों को लाया जाता, अपने अपने बोलेरो, स्कॉर्पियो, सफारी गाड़ियों से नेताजी लोग, मुखिया जी लोग, पंचायत समिति लोग, सभी लोग अगर लाते तो ये भीड़ कितनी ज्यादा होती। शायद ही बिहार के पूरे लोकसभा क्षेत्र के किसी भी सांसद प्रत्याशी के बुलावे पर इतनी भीड़ आए। मतलब शायद ही क्या, गारंटीड इस बात की मैं ले सकता हूं, गारंटी ले सकता हूं कि कोई लोकसभा प्रत्याशी या कोई भी सांसद अपने दम पर 1 घंटे में, 2 घंटे में या 1 दिन में भी इतनी भीड़ नहीं जुटा सकता। यह भीड़ बता रही है कि मनीष कश्यप को जनता चाहती है। अगर लोकतांत्रिक सांसद कोई बन सकता था तो वो मनीष कश्यप, अब भी अगर बन सकते हैं तो मनीष कश्यप। जनता मनीष कश्यप को चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप को टिकट नहीं दी। किनको टिकट दी? उन्हीं को टिकट दी जिनके पिताजी भी बेतिया से सांसद थे और आज उनके बेटा भी कई बार से बेतिया में ही सांसद हैं। महागठबंधन ने भी मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया, या यूं कहे कि मनीष कश्यप गए ही नहीं होंगे। जो भी रहा हो, लेकिन महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस, दोनों दलों ने मनीष कश्यप को नहीं टच किया। दोनों दलों के बड़े नेता मनीष कश्यप के घर ये कह के नहीं पहुंचे कि इनको टिकट मिलना चाहिए। किसी ने टिकट नहीं दिया। टिकट किसको मिला? रोहिणी आचार्य को मिला आरजेडी से, क्योंकि लालू जी की बेटी थी। टिकट विधानसभा में किसको मिलेगा? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को मिलेगा। राज्यसभा में किसको मिलेगा? तो मीशा भारती को मिलेगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से किसको मिलेगा? सीपी ठाकुर के बेटा को मिलेगा। लोकसभा सासाराम से किसको मिलेगा? पूर्व भाजपा सांसद के बेटा को मिलेगा। हर जगह केवल और केवल परिवारवाद की पैदाइश युवाओं को ही पार्टियां टिकट दे रही हैं। अब वक्त आ गया है जब पार्टी से परिवार तंत्र, पैसा तंत्र, माफिया तंत्र को भुला करके और पार्टियों को एहसास दिलाने देना कि यह भारत, यह बिहार जो है वो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जन्मस्थली है। इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र की जन्मस्थली से और खास करके क्रांति की, अहिंसक क्रांति की जनक, अहिंसक क्रांति के जन्मदात्री भूमि चंपारण से, क्रांति की जननी, क्रांति के जन्मदात्री इस चंपारण की भूमि से हम पैसा तंत्र को, परिवार तंत्र को उखाड़ फेंकेंगे और प्रजातंत्र की शक्ति बताएंगे। जो भीड़ दिख रही है यही वोट में कन्वर्ट होगी। और जो लोग अफवाह उड़ाएंगे कि मनीष कश्यप तो भाजपा का एजेंट है, कुछ लोग कहेंगे मनीष कश्यप तो आरजेडी का एजेंट है, कुछ लोग कहेंगे मनीष कश्यप तो कांग्रेस का एजेंट है, कुछ लोग कहेंगे मनीष कश्यप चुनावे नहीं जीतेगा। सब तो ठीक है, लेकिन जिताऊ नहीं है। उन सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए मनीष कश्यप को वोट देना है और चुनाव जिताना है। जय हिंद, जय